मेरे मुंह के ऊपर हाथ दिया और वेली में ले गया। मेरे दुपट्टे से मेरे मुंह और हाथ बांधा, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। के साथ उस दरिंदे ने ज्यादती की आपके साथ, हवस अपनी पूरी की। उसके बाद आपकी माँ ने आपको वहाँ पे आके उठाया उस जगह से। जी। इमरान खान साहब से क्या अपील चाहती हैं आप? कहते इंसाफ चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आपसे गुजारिश है मेरी। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं। रियासत मदीना बनने जा रहा था ये, लेकिन आपको पता है जिस तरह हम नए से नई स्टोरी आए दिन किसी न किसी बेटी की, किसी न किसी बहन की, किसी न किसी हव्वा की बेटी की इज़्ज़त दाव पे लगती रहती है। करने वाले कर जाते हैं और जो मैं कहता हूँ जिनके साथ होता है वो रोते के रोते ही रह जाते हैं और इंसाफ तलब करते 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 वो आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें ना इंसाफ़ी और ना उम्मीदी होकर वो घर बैठ जाते हैं। हमारे अकम में एक 11 साला बहन, 11 साला बेटी मौजूद है। जाती है अपने घर से, घर गई सामने वाली शॉप से चीज़ लेने जाती है, एक घर की अशिया की ज़रूरत की अशिया लेने जाती है। और साथ ही इनके जो मैं कहता हूँ कि एक हमसाया भी आप कह सकते हैं कि वो उसे ये नज़र आती है, पता नहीं उसके जहन में क्या शैतान वर्गलाता है, एक गशी तारी होती है और वो इसे अपनी हवस का निशाना बनाता है। 11 साल की एज में इस बेटी को, इस बहन को तो ये भी नहीं पता कि मेरे साथ जो हुआ है आने वाली ज़िंदगी मेरे लिए ये क्या कर गया। तो हमारे साथ ये बहन मौजूद है, इनसे जानेंगे कि जब ये घर से निकली है तो उस बंदे ने, उस दरिंदे ने, नाज़रीन इसकी ये फ़ोटो चल रही साइड पे आप देख सकते हैं, ये शख्स है, ये वो दरिंदा नुमा शख्स है कि जिसने इसको अपनी हवस का निशाना बनाया। इस बेटी से जानेंगे कि इसको किस तरह उसने अपनी हवस का निशाना बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आप किस तरह उस बंदे ने आपको अपनी हवस का निशाना बनाया, आपको किस तरह आपके साथ उसने ज़्यादती की है? मेरे मुंह के ऊपर हाथ दिया और वेली में ले गया। मेरे दुपट्टे से मेरे मुंह और हाथ बांधा, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक दरिंदा जानवर के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं होता, मुंह बांधा, हाथ बांधे। मैं कहता हूँ कि इस तरह ये वो इंसान नहीं हो सकता जिसने इस बेटी के साथ इस तरह का मैं कहता हूँ कि कारनामा किया। मैं कहता हूँ वो एक दरिंदा ही हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आपको उसने किस तरह ज़्यादती का निशाना बनाया? हाथ बांधे आपके, आपका मुंह बांधा, उसके बाद उसने क्या किया आपके साथ? फिर मेरे साथ ज़्यादती की, 10 20 15 मिनट करता रहा। आए दिन किसी ना किसी बेटी की, हव्वा की बेटी की, आए ना आए दिन किसी बहन की इज्जत दाव पे लगती जाती है। मैं कहता हूँ अब बेटी किस तरह बयान करे कि वो पहले मुंह बांधा, फिर हाथ बांधे, फिर 10 से 15 मिनट तक इसके साथ वो दरिंदा अपनी हवस पूरी करता रहा। इस बेटी की माँ भी मौजूद है, इससे जानेंगे कि जब ये अपने घर से निकली है इसने अपनी बेटी को किस हाल में पाया। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम बहन, क्या हाल है? ठीक है सलाम जी, ठीक है। बहन, आपकी बेटी के साथ आपके मोहल्ले में आपके साथ वाले हमसाए के बेटे ने, ये हमसाए ने ये हरकत की है। जब आपने देखा कि मेरी बेटी लाचार पड़ी, किस हालत में आपने अपनी बेटी को जाके वहाँ पे पाया? बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी मेरी बेटी की हालत थी, बहुत बुरी हालत। अच्छा, ये जो ज्यादती आपकी बेटी के साथ उसने की है, साथ वाला हमसाया? दूध बेचता है, लेकिन आप जहाँ पे रहती हैं साथ वाला घर है, घर उनका दूध है, दूर है, यहाँ दूध बेचते हैं वो। मतलब शॉप है उनकी। हाँ जी, सारा दिन वो इधर रहते हैं, शॉप है। जब उस दरिंदे ने आपकी बेटी को हवस का निशाना बना रहा था, अहले मोहल्ला कहाँ था जब आप गई हैं? तब भी कोई अहले मोहल्ले वाला, कोई हमसाया, कोई आपका यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए, देखा नहीं कि बेटी के साथ क्या हो रहा है? कोई भी ना, सिर्फ होटल वाला था उधर, और कोई भी नहीं था। तो होटल वाले ने कुछ बताया? वो वुकवा देख रहा था आंखों से कि इस बेटी के साथ, आपकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ, उसने बताया? कुछ नहीं बताया, कह रहा वो दूध दे के कब का गया चला था। हालांकि वो मुझे देख रहा था वो। जब मैंने उसको मारा, मैंने गालियाँ दी उस लड़के को,
तो कहता कुछ भी नहीं हुआ, वो तो कब का दूध दे के गया चला, वो ये कहता है, झूठ बोलता है वो। अच्छा, आपकी बेटी के साथ वाक़या होता है, उसके बाद आप जाती हैं, देखा वहाँ पे जो देखा लोगों ने भी देखा, तो उसके बाद आपने किसी कानून का, किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा काम हो चुका है, इससे तो पता भी नहीं कि मेरी ज़िंदगी में आगे इस जो मेरे साथ जो वाक़या हुआ है इसका क्या नुकसान होगा, आपने किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? 115 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी, इनों के घर भी गए हैं, वो सब भाग चुके थे, कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे जिस तरह एफआईआर दर्ज होती है, पर्चा वगैरह दर्ज नहीं करवाया? जो हमने पर्चा दर्ज कराया, जो मैंने कहा था ऐसे ऐसे, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया। क्या लिखा उसके अंदर? उन्होंने ये लिखा, बच्ची आधे घंटे बाद घर आई है, माँ को बताती है। बेटा इसी तरह हुआ जिस तरह माँ कह रही? नहीं, किस तरह हुआ? मामा ने मुझे आके पकड़ा। जब आपके साथ उस दरिंदे ने ज्यादती की, आपके साथ हवस अपनी पूरी की, उसके बाद आपकी माँ ने आपको वहाँ पे आके उठाया उस जगह से? जी। तो और पुलिस वाले मैडम क्या कह रहे हैं कि वो ये आधे घंटे बाद आपके पास आई? हाँ जी, वो कहते हैं आधे घंटे बाद घर गई थी, हालांकि आपने खुद उठाई है उस जगह से जाके। खुद उठाई गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये हमारा किस तरह का कानून है। माँ उसकी है, वो क्या झूठ बोल के उसे क्या मिलेगा? वो कह रही है मैंने खुद उस जगह से अपनी बच्ची को उठाया जहाँ पर वो दरिंदा मेरी बेटी को निशाना बनाता रहा, हवस पूरी करता रहा। और हमारा जो माशाल्लाह कानून है, हम तो क्या कहने कि हम इतने सौ के हिसाब से रोज़ाना के इस तरह के हमारी पंजाब पुलिस के पास केस जाते हैं, लेकिन उनका आगे से जो उनका रिस्पॉन्स होता है, जो उनका आगे से हल निकलता है, या सुलह होती है या पैसे देकर कह दिया कि चुप कर जो। और वही बात है कि तगड़ा तगड़ा ही है, मजबूत मजबूत है, माड़े बेचारे क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पंजाब पुलिस रियासत मदीना, इमरान खान साहब हमें बना रहे, ये इस मुल्क को बनाने जा रहे थे कि मुझे वोट दो, मैं इसको रियासत मदीना बनाऊँगा। रियासत मदीना तो वो है जिस रियासत के अंदर कुछ चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। यहाँ तो फिर भी एक बेटी की, एक हव्वा की बेटी की, एक बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी है। और इसकी सज़ा तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी एक को भी दे दी जाए, चौक चौराहों के अंदर फांसी पर लटका दिया जाए ना, इसकी सज़ा दीन के अंदर तो संसार करना है। किसी एक को संसार कर दो चौक के अंदर, मैं कहता हूँ कि जितने वहाँ पे लोग, जितने नौजवान, जितने अफराद वहाँ पे खड़े देखेंगे, तो मैं कहता हूँ कि सोच भी नहीं सकेगा कि मैं इस तरह का कोई काम कर सकता हूँ। मैम, आपने इसका मेडिकल करवाया जिसके अंदर पता चलता है कि इसके साथ ज्यादती हुई या नहीं? मेडिकल करवाया मैंने, तो मेडिकल जब हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, तो क्या इसके अंदर पता लगा? तो लगा बच्ची के साथ हुआ है। तो थाने वालों के पास वो रपट नहीं गई? गई है, तो फिर थाने वाले क्या कह रहे हैं कि इसके साथ क्या ज्यादती हुई है या नहीं? हुई है। तो क्यों नहीं आपको इंसाफ दे? बस वो कहते हैं पैसे ले ले, चुप कर जाए। कोई कह रहा है 10 लाख ले ले, कोई 8 लाख ले ले, कोई 12 लाख दे दे, चुप कर जाए, लड़के को वो बाहर भेज देंगे, फिर आप क्या करोगे? आप बैठे रहोगे आप। ये जो बातें आप कर रही हैं, सब थाने वालों ने वहाँ पे की हैं कि पैसे ले लो, बच्चा बाहर चला जाएगा, फिर आप क्या कर लो? हाँ जी, ये थाने वालों ने कहेंगे, मैडम सोनिया ने भी यही कहा है, अरे पैसे ले लो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अपने मुतलका थाने में रपट दर्ज करवाते हैं, बेटी को लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ क्या कर सकते हैं, इस मुल्क के अंदर रियासत मदीना तो बनने जा रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे थाने वाले खुद ही अपने आगे वाले हल बता रहे हैं कि पैसे ले लो, वो बेटा बाहर चला जाएगा, फिर किस चीज़ का इंसाफ कहाँ से मिलेगा आपको? अच्छा बेटा, आपके माँ बाप ने हमें बताया, आपकी माँ ने बताया, एफआईआर भी दर्ज होगी, या साबित भी हो गया कि उस बंदे ने, उस दरिंदे ने आपके साथ ज्यादती की है। आप हमारे जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब से क्या अपील करना चाहती हैं? वज़ीर आला साहब, जिस तरह ज़ैनब को इंसाफ मिला उस तरह मुझे भी मिलना चाहिए, उसे सज़ाए मौत हो। इमरान खान साहब से क्या अपील चाहती हैं आप? कहते इंसाफ चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आपसे गुजारिश है मेरी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना हमारी गुजारिश है हमारे हुक्मरानों से कि एक माँ किस तरह रो रही है, एक माँ का दिल दर्द आप, मैं कहता हूँ वो माँ बेहतर समझ सकती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। हुक्मरानों से गुजारिश है कि इस माँ के दर्द को समझ के इस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों से खसूसी अपील है कि इस बच्ची की, इस बहन की आवाज़ बना जाए और इस बच्ची को इंसाफ मिले और उस दरिंदे को काफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।